नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अभी तक ई श्रम कार्ड से कोई फायदा नहीं मिला है? क्या आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है? तो सरकार आपको 2026 में कई सारे फायदे दे रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड से आप क्या क्या फायदे ले सकते हैं, यानी ई श्रम कार्ड से आपको कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत लाभ मिल सकता है, चाहे वो 3,000 रुपए की पेंशन हो या फिर 2 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा हो। दोस्तों, एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी श्रमिक अपना ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री में बना सकता है। ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार का है, ई श्रम पोर्टल पर बिल्कुल फ्री में बनता है और आप घर बैठे अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड की हम बात करें तो अब तक 31 करोड़ से ज्यादा एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों ने अपना ई श्रम कार्ड बना लिया है। ई श्रम कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ई श्रम कार्ड से आप क्या क्या फायदे ले सकते हैं। दोस्तों, एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार की तरफ से 2026 में कई सारे फायदे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और आज मैं आपको बता रहा हूं कि एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी श्रमिक है जिसके पास ई श्रम कार्ड है, वो कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत लाभ ले सकता है, क्या क्या फायदे ले सकता है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, जो बेरोजगार है, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ई श्रम कार्ड से कौन सी योजना के अंतर्गत लोन मिलता है। तो ई श्रम कार्ड की रोजगार योजनाएं कौन सी है? दोस्तों, जिसका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो श्रमिक कार्ड वालों को सरकार की तरफ से लोन दिया जा रहा है। योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। और साथ ही आज मैं आपको जितनी भी योजनाओं के बारे में बताऊंगा उन सभी का फॉर्म भरने का तरीका भी बताऊंगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक का लोन ले सकते हैं। व्यापार और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो अगर आप अपना कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जो भी एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई व्यवसाय शुरू करता है तो 10 लाख रुपए से अधिक का लोन मिल जाता है। साथ ही अगर कोई व्यापार या फिर सेवा क्षेत्र में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो 5 लाख रुपए से अधिक का लोन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। साथियों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। साथ ही ई श्रम कार्ड बनाए हुए आपको कितने महीने या फिर साल या फिर दिन हो चुके हैं, आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लोन चाहिए तो यहाँ पर आपको मिलती है साइट विजिट करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो भी एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक है जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, वो अगर व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहता है तो यहाँ पर सीधा फॉर्म ओपन हो चुका है। साथियों, बैंक से लोन लेने के लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, बैंक के द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा, उसके बाद में आपको बैंक में लोन के लिए जाना होगा। तो जो भी श्रमिक अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आधार नंबर भरना होता है, उसके बाद में नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी बेसिक डिटेल भरना है। उसके बाद में हम व्यवसाय के लिए कौन सी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पर हमें 2 बैंकों के नाम सेलेक्ट करना है और बैंकों के द्वारा ऑटोमेटिक संपर्क किया जाएगा, यानी हम जो मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे उस मोबाइल नंबर पर फोन करके हमसे संपर्क किया जाएगा। जिस भी बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा उस बैंक के द्वारा ऑटोमेटिक संपर्क किया जाएगा, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद में सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक करते ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा और लोन देने के लिए बैंक की तरफ से हमें कॉल करके बुला लिया जाएगा। ई श्रम कार्ड जिसका बना हुआ है उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी मिलता है। पहले साल प्रीमियम है वो सरकार की तरफ से जमा किया जाता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में है। आधार के साथ में जनधन खाता या फिर बचत बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज मिलता है। पूर्ण अक्षमता पर 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज मिलता है। आंशिक अक्षमता पर 1 लाख रुपए का जोखिम कवरेज मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हर साल प्रीमियम 20 रुपए है। ई श्रम कार्ड जिसका बना हुआ है उसका प्रीमियम केंद्र सरकार की तरफ से जमा किया जा रहा है। जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है उन सभी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का भी लाभ मिल रहा है। जिसने 10वीं पास कर रखी है वो इस योजना का लाभ ले सकता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो साथियों, इस योजना में आप प्रशिक्षण लेकर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में नौकरी ले सकते हैं। इस योजना का लाभ हर साल लाखों युवाओं को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे मोबाइल से ही भर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है उनको पीएम स्वनिधि योजना का भी लाभ मिलता है। रेडी और पटरी विक्रेता है तो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहली किस्त में 15,000 रुपए ले सकता है, दूसरी किस्त में 25,000 रुपए ले सकता है और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए ले सकता है। तो साथियों, श्रमिकों को यह भी एक रोजगार देने वाली योजना है। यानी जो भी श्रमिक रेडी पटरी का काम शुरू करना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसे 3 किस्तों के द्वारा 90,000 रुपए दिए जा रहे हैं। नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना यानी कि कैशबैक भी मिलता है। साथ ही अगली किस्त में वर्दी होती है, यानी पहली किस्त में 15,000 रुपए मिलेंगे तो 15,000 रुपए जमा करवा देंगे तो उसके बाद में 25,000 रुपए मिलेंगे, 25,000 रुपए जमा करवा देंगे तो उसके बाद में आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये योजना शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी द्वारा जारी विक्रय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र रखने वाले रेडी पटरी विक्रेता के लिए। और पीएम स्वनिधि योजना का ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर अपने मोबाइल नंबर कैप्चा कोड टाइप कीजिए, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरी जा रही है, किस तरह से आप बिना गारंटी के 90,000 रुपए का लोन ले सकते हैं, इस वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ई श्रम कार्ड जिसका बना हुआ है उन सभी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है वो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकता है। आधार के साथ में जनधन खाता या फिर बचत खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस योजना में किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। प्राकृतिक या फिर आकस्मिक मृत्यु पर नॉमिनी को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। लेकिन इस योजना में फॉर्म भरने के बाद में हर साल 436 रुपए का प्रीमियम जमा किया जाता है, जो सहमति पर बैंक खाते से स्वतः डेबिट होता है, यानी कि ऑटो डेबिट होता है। साथियों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और अगर आप 60 साल के बाद में 3,000 रुपए पेंशन लेना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए बेस्ट है। साथियों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को 60 साल के बाद में 3,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेंगे। असंगठित श्रमिक कौन है? जैसे सड़क विक्रेता है, कृषि संबंधी कार्य करने वाले हैं, निर्माण स्थल पर काम करने वाले श्रमिक है, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक है, वो सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है। जो श्रमिक हर महीने 15,000 रुपए से कम कमाता है, जिसका ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी या फिर एनपीएस यानी सरकारी वित्त पोषित का सदस्य नहीं है, तो उसको 60 साल के बाद में हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ पति और पत्नी दोनों ले सकते हैं। दोनों को 60 साल के बाद में हर महीने 6,000 रुपए पेंशन मिल सकती है। लेकिन ये एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है, तो हर महीने 3,000 रुपए पेंशन लेने के लिए एक हर महीने प्रीमियम जमा करना होता है, जो उम्र के अनुसार जमा होता है। यानी 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में जो भी आपकी आयु है उस आयु के अनुसार हर महीने आपको प्रीमियम जमा करवाना होता है। जितने रुपए का प्रीमियम हम जमा करवाएंगे उतने रुपए का प्रीमियम केंद्र सरकार की तरफ से हमारे बैंक खाते में जमा किया जाएगा। जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का लाभ ले सकता है। अपने राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकता है। जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार हैं उन सभी परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिलता है, यानी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ता है। जिसके परिवार में किसी के पास स्थायी नौकरी नहीं है, आकस्मिक श्रमिक है, तो राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ाकर हर महीने 35 किलो खाद्यान्न यानी कि चावल या फिर गेहूं ले सकते हैं। जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, गरीबी रेखा से ऊपर वाला परिवार है और एपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, उनको हर महीने प्रत्येक व्यक्ति का 5 किलो राशन मिलता है। यानी राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं उन प्रत्येक सदस्य का 5 किलो राशन मिलता है। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड का भी लाभ मिलता है। यानी जो प्रवासी श्रमिक हैं जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो वो अपने राशन कार्ड से जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज्य में काम कर रहे हैं, उसी राज्य से उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है तो आप किसी भी राशन डीलर से अपने राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं, खाद्यान्न ले सकते हैं। इसी के
साथ दोस्तों अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, आपके पास पक्का घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पक्का घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने के लिए अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से आवास प्लस मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके द्वारा आपको एक सर्वे फॉर्म भरना है। सर्वे फॉर्म भरने के बाद में वेरिफिकेशन होगा और अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से अपना पक्का घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं। साथियों, जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनता है और हर कार्ड से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हर साल मिलता है। साथियों, अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, अगर आप कृषि श्रमिक हैं तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत आप हर साल 3,000 रुपए तक पेंशन ले सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति जुड़ता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो उसको 60 साल के बाद में हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलती है। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और अभी तक आपको कोई भी लाभ नहीं मिला है तो आप अपने ई श्रम कार्ड से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, यानी सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड वालों को क्या क्या लाभ दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।